नमस्कार, आप देख रहे हैं बात पे बात, मैं चंदन सिंह। नीतीश बाबू कहते हैं बिहार में बहार है, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, फिर से एक बार हो नीतीश को लेकिन बिहार का युवा आज बेरोजगार है। अभी कितना दिन से कोई वैकेंसी नहीं निकला है? तकरीबन लगता 6 महीना। सरकारी नौकरी के लिए दिल बेकरार है। किस पोस्ट के लिए आए इंटरव्यू देने? ये ग्रुप डी के लिए, विधानसभा ग्रुप डी के लिए है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? हम तो ग्रेजुएशन पास हो गए हैं। यहाँ पे क्या खोज रहे हैं? इंटरव्यू अब में जो क्या मिला वही 10th पास। लेकिन आंखों के सामने छाया अंधकार है। एमबीए से लेकर ग्रेजुएट तक की कतार है। चपरासी की एक नौकरी की दरकार है। किस एग्जाम में इंटरव्यू अभी? 4th ग्रेड के लिए विधानसभा का। कितने दिनों से ये चल रहा है इंटरव्यू यहाँ पे? सितंबर से चल रहा है। जी हाँ, बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि चपरासी जैसी नौकरी के लिए भी लाखों की तादाद में युवा पहुंच रहे हैं। बिहार एकमात्र राज्य ही नहीं है, बिहार एक अपने भारत देश का हार्ट है, एक दिल है। वो यहाँ से कई ऐसे लोग, वीर पुरुष, महान लोग जो है पैदा हुए, कई ऐसे वीर गति भारत को प्राप्त हुई बिहार से। आज बिहार की स्थिति बहुत ही भयानक है, पिछड़ेपन की तरफ जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और सबके जहन में ये चीज़ आ चुका है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार में किसकी सरकार बनेगी। देखिए, आज के समय में हम बिहार की अगर हम बात करें, दूसरे अन्य किसी राज्यों के साथ हम तुलना करें, तो बिहार के सबसे ज़्यादा लोग जो है मजदूरी करते हैं और अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं। अगर हम सिंपल एक महाराष्ट्र की उदाहरण को ले लें, तो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की जीडीपी है वो 36 लाख करोड़ के आसपास है और बिहार की जीडीपी 6 लाख करोड़ के आसपास है। महाराष्ट्र की आबादी और बिहार की आबादी लगभग सेम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके अलावा हर एक चीज़ में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, बिहार से हमेशा महाराष्ट्र आगे है। बिहार के लोग आखिर महाराष्ट्र क्यों जाते हैं, महाराष्ट्र या अन्य किसी राज्यों में क्यों जाते हैं? क्योंकि बिहार में रोजगार ही नहीं है, बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है। हमारी जनता, हमारे युवा वर्ग के लोग काफ़ी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में इंडस्ट्री हो। सही बात है, अगर बिहार में इंडस्ट्री नहीं होगी तो आखिर लोग कब तक दूसरे राज्यों में जाकर काम करते रहेंगे। कोविड-19 के सिचुएशन में आपने देखा है कि हमारे राज्य के, बिहार राज्य के कितने सारे लोग पलायन किए, कितने सारे लोग दूसरे राज्यों से बिहार को लौटे। अगर हमारे बिहार में इंडस्ट्री होता, अगर हमारे बिहार में अच्छी शिक्षा होती, तो हमेशा से जो है बिहार में, बिहार के लोग हमें अपने ही राज्य में काम करते, अपने ही राज्य में जो है पढ़ाई करते। अगर एक बात हम देखें इसकी शिक्षा से थोड़ा दूर हटकर, बिहार की जो इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है वो बेकार क्यों हुई, कब से ज़्यादा बेकार हुई? अगर इसकी हम इतिहास की बात करें तो 1991 में जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये दो चीज़ों का शुरुआत किया गया था। इन दोनों चीज़ों की शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि भारत में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जा सके। उस समय 1991 के टाइम में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, जितने भी ये बड़े राज्य हुआ करते थे उस समय, इनके मुख्यमंत्री जो थे अपने अपने राज्यों में फॉरेन कंपनियों को, अपने अपने राज्यों में इंडस्ट्री को न्योता दे रहे थे। उनका कहना था कि अपने राज्यों में वो इंडस्ट्री को बैठाएंगे और उन्होंने उस समय से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उस समय 1991 के अगर हम दृश्य देखें बिहार की, तो उस समय हमारे बिहार में कुछ चंद ऐसे नेता हुआ करते थे जो अपने जातिवाद, धर्मवाद और लोगों को पिछड़ेपन के तौर पे जो है रखने का काम किए। उस समय
हमेशा से जो है कुछ ऐसे नेता हुए, उस समय के जो नेता थे वो कई तरह के जो है नरसंहार करा दिए, कई तरह के ऐसे घटना हुई जो बिहार को हमेशा से पिछड़ापन के तौर पर लेती चली गई। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, क्योंकि झारखंड में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स है लेकिन बिहार भी कम नहीं है। अगर बिहार का डेवलपमेंट सही तरीके से किया गया होता, सोन नदी है और भी कई नदियां हैं, कोसी नदी है, कई नदी हैं जहां पे डेवलपमेंट की जा सकती थी, इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सकती थी, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने कोई चीज़ें, कोई काम बिल्कुल नहीं की। हम उन सरकारों को जिताते आए हैं। 1990 में, 1995 में, 2000 में 3 बार हमने लालू की सरकार बनाई जो कि पूरी तरीके से बिहार को भ्रष्ट और बर्बाद करके छोड़ दिया गया। इसके बाद एक और महान पुरुष आते हैं, श्री नीतीश कुमार जी, जो आज मुख्यमंत्री हैं बिहार के 13 साल से ज़्यादा हो गया उनको, शायद इतने सालों से जो है वो मुख्यमंत्री है। और उन्होंने, चलिए ठीक है, सड़क बनाया उन्होंने बिहार में, उन्होंने बिजली लाया, लेकिन बिहार में प्लांट वो नहीं ला सके। प्लांट की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से बिहार को उन्होंने कोई बदलाव, कोई भी जो है उन प्रगति नहीं प्रदान किया। आखिर इसके पीछे इन सुशासन बाबू का क्या काम है, ये समझ में नहीं आता है। बिहार के लोग आखिर कब तक दूसरे राज्यों में जाकर काम करते रहेंगे? बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है, कई जगहों पे जो है आपके देखने को आया है कि कई जगह पे स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। बिहार के कई ऐसे एग्ज़ाम बहुत ही लेट चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी हो गया या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा के सरकारी स्कूल हो गए, हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं सिस्टम में नहीं है। आज अगर हेल्थ की हम बात कर लें तो बिहार में हेल्थ की भी सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं है। कोरोना के टाइम में भी आज बिहार की जो है सिचुएशन बिल्कुल बेकार है। वेंटिलेटर की कमी है, कई चीज़ों की कमी है। अगर आप एक किसी गांव के एक आप आइसोलेशन सेंटर में चले जाएं तो आपको वहां की सच्चाई पता चलेगी कि आखिर बिहार की सच्चाई क्या दिखाती है, सरकार की सच्चाई क्या दिखाती है। तो ये मान के चल लीजिए कि सरकार जो है कोई भी अच्छे तरीके से काम को नहीं कर रही है। जब इंडस्ट्रीज उस समय शुरुआत की गई, उस समय बिहार का अगर डेवलपमेंट हुआ रहता तो आज बिहार पिछड़ापन नहीं कहा जाता। अगर एक साइड से देखा जाए तो बिहार की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, एक तो मिनरल है नहीं बिहार के पास, बालू और आलू यही जो है बिहार के पास है। मिनरल तो सब चला गया। और बिहार की जो सिचुएशन है वो आप हमेशा से देखते आ रहे हैं। बिहार नेचुरल ट्रेजिडी से जो है हर साल गुजरता है, हर साल नेचुरल ट्रेजिडी से गुजरता है। अगर आप बाढ़ देखें, कोसी की बाढ़ हो, सुखाड़ हो या फिर कोई बीमारी हो, हर एक चीज़ से बिहार जो है हमेशा गुजरता है। कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग बाहर के राज्यों में काम करते हैं, अपने राज्यों में जो है वो काम नहीं कर पाते। इससे बुरी स्थिति बिहार के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। और अगर हम इस चुनाव की हम बात करें, जो बिहार विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें आप सभी को ये देखना चाहिए, पूरी युवा वर्ग को, पूरी बिहार की जनता को देखना चाहिए कि किसने काम किया है। जब आप याद करेंगे कि जब बिहार में बाढ़ आया था अभी पिछले साल पटना में, पूरा पटना आधा लगभग डूब गया था, तो उस समय बिहार में कितने लोगों ने काम किया, बिहार की सिचुएशन को किसने समझा, ये चीज़ों को देखना ज़रूरी है। बिहार में इंडस्ट्री की बात करना और इंडस्ट्री लगाना, ये दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं, लग जाती है, आप अभी अपील करते हैं, बोलते हैं और बाद में आप इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं। नीतीश कुमार जी का सबसे एक बेकार चीज़ मैंने देखा आज तक अपने लाइफ में, वो हमेशा उन चीज़ों में ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं बिहार में, उन चीज़ों को ज़्यादा वो बढ़ावा देते हैं जो उनकी चीज़ों को, उनकी मनोबल को, उनकी जो आपकी इच्छा होती है, वो बेकार की चीज़ें होती हैं, जो पार्टी पॉलिटिक्स की जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा वो बढ़ावा देते हैं। दल तो वो कभी एक साथ रहते नहीं है, पता नहीं कई दलें वो बदल चुके हैं। बिहार म्यूज़ियम, उन्होंने इतने 1000 करोड़, 2000 समथिंग करोड़ के बिहार म्यूज़ियम बना दिए। उन्होंने मानव श्रृंखला बनाया, वर्ल्ड चैन बनाने की कोशिश किया उन्होंने, पूरे बिहार को जो है मानव श्रृंखला बनाया। उससे क्या फ़ायदा हुआ? इतने करोड़ों रुपए जो है उन्होंने खर्चा किया और आज बिहार की स्थिति को लेकर जितने करोड़ उन्होंने खर्चा किए थे
वो सारे पैसे अगर लगाए रहते तो आज बिहार में इंडस्ट्री होता, आज बिहार में लोग काम करते। डालमिया नगर डिहरी में जो डालमिया नगर है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे जो डालमिया नगर की जो कंपनी है, मिल है, उसको बंद रखा गया है बहुत दिन से। उसकी कंडीशन आप देखेंगे तो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। आखिर क्यों नहीं बिहार सरकार कई तरह के, डालमिया नगर हो या फिर मुजफ्फरपुर का चीनी मिल हो या फिर कई ऐसे जगह हैं जो बिहार को डेवलप कर सकता है, बिहार को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बिहार सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। इसके पीछे पूरी तरीके से आज की मौजूदा सरकार और पूर्व मौजूदा सरकार जो थी, वो सारे लोग जिम्मेवार हैं बिहार को पिछड़ेपन के तौर पर पिछड़ी राज्य को गिनवाने के कारण। क्योंकि आज हमें कई चीज़ों को झेलना पड़ता है। बिहार के लोग अगर बिहार से बाहर रहते हैं, कई ऐसे जगह पे जो है बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता है। मैं आप सभी देशवासियों से ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार से जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें बिहारी माइग्रेंट क्यों कहते हैं? क्या कारण है बिहारी माइग्रेंट कहने का? क्या उनको किसी और राज्य में जाने के लिए वीज़ा लगता है? अगर कोई वीज़ा नहीं लगता है, वो भी भारतीय हैं, तो उन्हें आप बिहारी माइग्रेंट क्यों कहते हैं? ये सबसे बेकार चीज़ें हैं। बहुत सारे राज्यों में देखा गया है कि बिहार के लोगों को परेशान किया जाता है, उन्हें पिछड़े तौर पर रखा जाता है। आखिर कब तक? जिल्लत की ज़िंदगी बिताने से अच्छा है अपने घर में ज़िंदगी बिताएं। अगर बिहार के लोगों को आप इंडस्ट्री देंगे, बिहार के लोगों को आप अच्छी शिक्षा देंगे, यूनिवर्सिटी देंगे, कॉलेज देंगे, स्कूल देंगे, तो क्यों बिहार के लोग बाहर जाएंगे? क्यों बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर काम करेंगे? सिचुएशन ख़राब क्यों है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। नीतीश गवर्नमेंट से ये मेरा अनुरोध है कि अगर आपकी सरकार बन भी जाती है, बनने का तो कोई उम्मीद नहीं लग रहा है, अगर बन जाती है तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि सरकार को हमेशा से बिहार की जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। बिहार की जनता आज बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा आज दिक्कतों से गुजर रही है। बेरोज़गारी की आलम ये है कि बिहार के कई ऐसे लोग हैं, जो कई ऐसे युवा हैं जो ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद में भी पीएचडी कर लिए, तब तक उनको जॉब नहीं मिला। ऐसे कई ऐसे एग्ज़ामिनेशन देखे जा रहे हैं बिहार में, जहाँ पे कई ऐसे जो है हायर एजुकेशन होल्डर, डिग्री होल्डर जो है उस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। बिहार के अगर अब जितने भी विधानसभा में चले जाएं, लगभग सारे कहीं भी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुई है। कारण क्या है इसकी जो है इसको देखना चाहिए। और बिहार के युवा को ये एक समय है, ये विधानसभा चुनाव एक ज़रिया है आपके लिए। आप इसमें ऐसे वोट करें इतने अच्छे तरीके से, और उसी को वोट करें, उस जनता को वोट करें, उस जनता के जो प्रतिनिधि को वोट करें जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके लिए काम करे। आज के इस बात पे विवाद में हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं जो आज बिहार के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सबसे पहले हैं सोनू पांडे जी बिहार से, और ये बीजेपी के तरफ से हैं, बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से। और दूसरे हैं अकरम खान जी बिहार से, सोशल एक्टिविस्ट और यूथ। तो सवालों की सिलसिला स्टार्ट करने से पहले एक नज़र हम बिहार की तरफ डाल लेते हैं। पूरा इंतजाम हो रहा है और जो भी है इसके ड्रेनेज के लिए भी कई उपाय हो रहे हैं। पंपिंग के लिए बाहर से मंगाया गया है और बड़े पैमाने पर इसका डिस्चार्ज होगा। इसलिए मैं सबको कहूँगा कि ये प्रकृति के कारण ऐसी स्थिति है। सर आपने क्या किया है सर? प्रकृति के ऊपर क्यों दोष मढ़ रहे हैं? आप जान रहे हैं, हम लोग बीच से ही सबको कह रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? परिवर्तन के प्रकृति के ऊपर कब तक आरोप पर्यावरण की जो स्थिति हो रही है, कभी कहीं बिल्कुल सूखा और कहीं बहुत ज्यादा वर्षा, ये स्थिति आ रही है। इसके लिए हम लोग आपने क्या किया है 14 सालों से? जल जीवन हरियाली अभियान नीतीश जी आपने 14 सालों से क्या किया है? सब काम किया। और जहाँ तक पटना में इंटरेस्टेड आप लोग हैं, तो पटना के लिए जो लोग भी पीड़ित हैं उन सबों को सहायता देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
दोनों का। आज जो है स्थिति, बिहार की स्थिति के ऊपर आज हम बात करेंगे और इस बात को ये बात प्रोग्राम में। बिहार जो है इसके अंदर बेरोजगारी, बाढ़ और कई तरह की समस्याएं, नेचुरल कैलेमिटीज के साथ जो है बिहार गुजरता आता है। अब हाल में जो है बिहार में बाढ़ आया था, कोविड-19 के सिचुएशन से भी पूरा देश गुजर रहा है। बिहार के साथ कई तरह की समस्या, बिहार में अपना बेरोजगारी और मजदूर के लोग जो है बाहर राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, कई तरह की समस्याएं तो झेलनी पड़ती है। सबसे पहले जो सवाल है मैं सोनू पांडे से करना चाहता हूँ कि बिहार में ना रोजगार है और ना ही शिक्षा है, इसको कहते हैं बाहर, आखिर इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद देता हूँ चंदन जी। ये बिल्कुल सही बात है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है और अभी तक रोजगार में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं बिहार सरकार में, हर एक साल हजारों वैकेंसियां आती हैं और इसको झुटलाया नहीं जा सकता। नीतीश कुमार, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो बिहार विकास किया है वो अन्य राज्य के मामले में अभी तक आगे है। जो सिचुएशन आप देख रहे हैं बिहार में, इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में शिक्षा नहीं है, शिक्षा की स्थिति भी सही नहीं है और इंडस्ट्री तो बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले और अब में काफी अंतर है। पहले और अब में काफी अंतर है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की बढ़ोतरी हुई है, छात्रों के पढ़ाई में उन्नति हुई है नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में। और जहां तक रोजगार की बात रही, 9 मल्टीनेशनल कंपनियों को न्योता यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां जिला स्तर पे सहायता केंद्र, रोजगार सहायता केंद्र खुल रहे हैं और कोरोना जैसे इस महामारी में देश का बिहार पहला राज्य है जहां प्रवासी मजदूर भाइयों को बिहार सरकार के द्वारा 1-1 हजार रुपया मुहैया कराया गया, जिसको देखते हुए झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य भी इस योजना को लागू करने के लिए आगे आए। समस्या वही है, अभी भी बिहार जो है 1991 के बाद में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ और आज जो है युवा जो है कई तरीके समस्याओं से गुजर रहे हैं। युवा को रोजगार कब मिलेगा? यानी कि युवा के साथ जो समस्याएं हो रही हैं, आज का जो चुनाव होने भर में उस का जो मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, रोजगार या फिर जाति? नहीं, जातिगत मुद्दों से तो उठ के युवाओं को आगे आना चाहिए। जातिगत मुद्दे चुनाव में नहीं आने चाहिए। और जहां तक रोजगार की बात रही तो अभी तक आप स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए, बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं हर साल रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में 1991 के बाद काफी आगे बढ़ा है। ये 90 का दशक नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नीतीश कुमार जी का और जिन्होंने बिहार का बागडोर संभाल कर और बिहार को आगे बढ़ाने में हम जैसे युवाओं को प्रेरित करने का काम उन्होंने किया है। इनके लिए हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत कोटिवाद, साधुवाद, धन्यवाद। और मैं आपसे करना चाहूंगा कि आखिर कब तक जो है बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाएगा, बिहार के लोगों को जो है अन्य राज्यों में उनके साथ प्रॉब्लम खड़ा होगा और बिहार में रोजगार और शिक्षा जो है कब तक जो है पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं होगी? इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देनी चाहेंगे? तो मैं चंदन जी आपके वॉइस ऑफ यूथ चैनल का बहुत बहुत मैं इनवाइट किया डिबेट के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने एक प्रश्न पूछा कि कब तक हमें बिहारी कहा जाए, तो बिहारी हमें कहलाने पे गर्व है और हम सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि यस हम आई एम बिहारी। हमें प्राउड फील होता है क्योंकि हम बिहारी हैं। जहाँ तक आपने और शिक्षा और रोजगार के बारे में, तो पहले की अपेक्षा आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और आई थिंक इस पर गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्शनेबल कार्रवाई करनी चाहिए और मतलब कि लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वहाँ पे स्थापित करना चाहिए गवर्नमेंट। क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है, आप इवन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकुर जी का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा पहले कि वहाँ पे हम जैसे कि बिहारी लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट की भावना से नहीं देखते थे लोग, उसी वजह से कि ये बिहारी है, इसको मतलब कि अपने क्षेत्र में ही आप नौकरी दीजिए।
उनका स्टेटमेंट ये था। तो हमारे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था इस चीज़ों पे। वहाँ पे हमें अपना डेवलपमेंट कर के खुद बिहार में ऐसी इंडस्ट्री को लाना चाहिए था कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो कम से कम प्लान करें, उनको ऐसे रोजगार यहीं पर मुहैया कराया जाए। तो इस बारे में गवर्नमेंट को कार्य करने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूँ सर कि बिहार, आप एक युवा के तौर पे आपको कौन सा चेहरा ऐसा लगता है कि जो अच्छा काम कर रहा है, जिसने काम किया है? आई थिंक मेरे हिसाब से जनता और जो जैसा यूथ है वो जातिगत समीकरण पे जाने के बजाय बिहार के कार्यों को, कि वो कहाँ डेवलपमेंट वर्क हुआ है, कैसा ग्रोथ हर सेक्टर में हो रहा है, इन रिलेटेड विथ उद्योग और हर चीज़ में। जैसे कि अभी शिक्षकों की बहाली की आ रही है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से शिक्षकों की बहाली में भी काफ़ी ज़्यादा त्रुटिपूर्ण हो रहा है। जैसे कि अभी आपका भी वैकेंसी देखा जाए तो SSC का जो 2011 या आई थिंक 2013 में जो वैकेंसी था वो भी अभी क्लियर नहीं करा पाई है गवर्नमेंट। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार इस सब यूथ को देखे और तब जाके युवा एक अच्छी सरकार को चुनने की ओर अग्रसर है। तो अकरम जी, कि आपका सवाल क्या था कि आप ये युवा कैसे वोट करेगा, है ना? जी, युवा वर्ग कैसे करेगा, जनता कैसे, किस चीज के बेस पे वोट? जी तक बात रहा सरकार चुनने का, तो इस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब कि अपना राय दे सकते हैं। और ये काम है हमारी बिहार की जनता, उनका डेवलपमेंट वर्क देखे कि किस तरह से हर सेक्टर में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। हम बस उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि सरकार को इस सेक्टर में कमी है, तो वहाँ पे उसको मतलब कि इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। बाकी सरकार को चुनना और ये सब करना ये हमारी जनता के ऊपर, यूथ के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जब समय आएगा तो लोग अपना डिसीजन ले लेंगे। जी, आपने जैसा कि सुना कि ने कहा कि बिहार की जो है सरकार जो है वो विकास कर रही है, कोशिश में लगी हुई है, लेकिन देखिए इतनी बिहार की विकास जो है नहीं हो पाई अच्छे तरीके से। अब तक हमारे पास जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना किसी को, और वोट करना सही तो नहीं है। अगर फिर से उन्हीं को सरकार बनाइएगा तो फिर कैसे बदलाव आएंगे? तो मिला जुलाकर कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो है प्रगति और काम के आधार पे वोट देना चाहिए। तो सोनू पांडे, अब से मैं एक अंतिम सवाल करना चाहता हूँ। जी, काराकाट विधानसभा क्षेत्र से आप हैं, युवा नेता, और आप काफी जो है आपने अच्छे काम किए हैं कोविड-19 में, जो चीजें हम लोग ने देखा था। तो आखिर काराकाट विधानसभा क्षेत्र जो अपने जो नेता हैं उन्होंने जो काम किया है या जो काम होना चाहिए था, सारी चीजें जो वादे किए गए कंप्लीट हुए? बिल्कुल, हमारे विधानसभा में अभी तक सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई बिहार सरकार के द्वारा, कुछ पटल पे काम हुए भी हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। चूँकि हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, जो हमारे पार्टी के नहीं हैं, मतलब जो NDA के नहीं हैं, तो इसकी वजह से तेज़ी से विकास नहीं हो पाया काराकाट में। लेकिन मैं पुनः उम्मीद करता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एक बार बिहार में चुनाव होगा और काराकाट से NDA का उम्मीदवार जीत कर जाएगा और फिर काराकाट का परचम लहराएगा और विधानसभा से कार्यों को लेकर अपने कार्य क्षेत्र में काम करने का काम करेगा। जो मेरा जो सवाल था कि जो मुद्दे थे काराकाट विधानसभा क्षेत्र, वो क्या क्या कमी रहते और कहाँ तक कंप्लीट करना चाहिए था? जो मौजूदा जो विधायक हैं संजय यादव जी, उन्होंने तो आप कौन से काम को नहीं किया है जो आपके नॉलेज में है? अब ऐसी तो प्रतिक्रिया में उनके देखिए प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। देखिए ऐसा है चंदन जी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री किसी के ऊपर कभी आज तक कोई टिप्पणी किए नहीं है। तो हम पूरे युवा उनसे प्रेरित होकर काम करते हैं और किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करना कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या कार्य किया है, जनता देख रही है। जनता उनको विधानसभा चुनाव में
अपने बलबूते पे अपने वोट के दम पे जवाब देगी, जनता जवाब देने का काम करेगी। अगर कोई विधायक यहाँ काम किया है तो पुनः भी विधानसभा पहुंचने का काम करेगा, और नहीं किया है तो फिर जनता जवाब देकर दूसरे उम्मीदवार को जिताकर यहाँ से भेजने का काम करेगी। जो जेन्युइन समस्या है सोनू जी, जो काराकाट विधानसभा क्षेत्र में अगर आप देखें कि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे गांव हैं जो पिछड़ेपन के तौर पे अभी भी है, जहाँ पे सड़कें थोड़ी अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है सही नहीं है। तो देखिए, टिप्पणी करना, आप देखिए, आप काराकाट विधानसभा क्षेत्र के नागरिक वहीं के रहने वाले हैं, तो एक आपके निजी तौर पे क्या लगता है ऐसे यहाँ पे ये चीज होना चाहिए था जो नहीं? देखिए, पर्सनल तौर पे अगर आप पूछिएगा तो हमारे यहाँ युवाओं को पढ़ने के लिए एक पुस्तकालय, जो कि वॉइस ऑफ यूथ के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पुस्तकालय का यहाँ निर्माण कराया गया, जो काफ़ी सराहनीय है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा एक ब्लड बैंक की आवश्यकता है यहाँ पर, पुस्तकालय, भव्य पुस्तकालय की आवश्यकता है, एक पार्क की आवश्यकता है, और शहर में सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है। आए दिन चोरी बढ़ती जा रही है, मतलब जो लोग उस तरीके के हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों के लिए, वैसे चोर उचक्कों के लिए सीसीटीवी कैमरा आवश्यक है, जो कि यहाँ के स्थानीय विधायक को निर्गत कराने चाहिए थे, जो कि अभी तक इसको मुहैया नहीं कराया। तो काफी अच्छा लगा बात करके सोनू जी। अब मैं यही सवाल, सेम सवाल जो है आपसे पूछना चाहता हूँ, आप निजी क्या चाहते हैं? आप भी काराकाट विधानसभा क्षेत्र से हैं, और आपके एरिया में ऐसा क्या है जो होना चाहिए निजी तौर पे? तो बात आप मेरी पर्सनल पूछेंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बिहार का डेवलपमेंट के अनुसार ही वोट करने वाला हूँ, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि हमें लगता है कि हम युवा न कि जातिगत राजनीति पे अपना वोट करेंगे, क्योंकि हमें जॉब चाहिए और युवाओं का ऐसा सरकार चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दे और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने युवाओं को, हर राज्य का मुख्यमंत्री चाहता है कि इसको ले जाए। तो वैसी सरकार को चुनेंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि मतलब कि गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा हम युवाओं के लिए कर सकती है। जैसे मैं बिहार सरकार का एक चंदन जी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे अभी जो प्रोफेशनल जितने कोर्स होते हैं, केवल एजुकेशनल, ये बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन को छोड़कर, तो देखा जाए तो बिहार के युवाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आपके पास बिहार में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे पे करेंगे। तो जैसे कि लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने, जैसे कि हमारे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में सासाराम है, तो वहाँ से लोन गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट लोन देती है, बच्चे के अकाउंट में सीधा जाता है और बच्चा पढ़ता है, फिर जितना साल पढ़ना होता पढ़ता है, फिर उसके बाद जॉब लग जाती है, फिर रिटर्न वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सराहनीय कार्य है। तो चंदन जी जाते जाते मैं अपने बिहार पे एक मुक्तक बोलना चाहता हूँ। जी। जन्म लिया जिस मिट्टी पर, उस मिट्टी का आभारी हूँ, स्वर्ग से सुंदर है बिहार मेरा, फक्र है कि मैं बिहारी। जय बिहार। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। बिहार से जनता, कि आप सभी लोग जातिवाद से उठकर बिहार के वोट दें, बिहार के उन लोगों को वोट दें जो जाति वाली राजनीति नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप सभी साथ नहीं देंगे ना, अगर आप सभी बिहार के लोग साथ नहीं देंगे, तो ये समझ लीजिए कि जाति के ऊपर कभी बिहार का विकास नहीं होने वाला है। सिर्फ नारा लगा देने से कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार सरकार है, या कोई भी नारा हो, ये लगा देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये लोग ऐसे हैं, ये चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो या कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, बीजेपी हो या कोई भी हो,
एक चीज़ को ध्यान रखें कि पार्टी के ऊपर कभी वोट नहीं देना चाहिए। वोट हमेशा फिगर के ऊपर, पब्लिक के ऊपर, फेस के ऊपर वोट दें जो काम कर रहा है। तो असल में बिहार की जो कौन प्रगति करेगा, बिहार की कौन जो है जीत दिलाएगा, बिहार को कौन आगे बढ़ाएगा और बिहार की इंडस्ट्री को कौन नया रुख पे ले जाएगा, इस चीज़ के ऊपर आप वोट दें। अभी मौका है, संभल जाइए, सब लोग मिल के बिहार का विकास कीजिए, बिहार की राजनीति को बदलिए, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार की जो राजनीति होती है वो पूरे देश के लिए होती है, पूरे देश की राजनीति उसके अनुसार चलती है। बिहार की हवा बदली, पूरे देश की हवा बदली। तो इस चीज़ को समझिए और बिहार के उस सभी जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं जो है सपोर्ट करें और कोशिश करें कि आपके क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जितने भी विधायक प्रतिनिधि हैं, जितने भी मंत्री लोग हैं, उन लोगों को ही वोट करें जो आपके एरिया में काम कर रहे हों, जो आपके एरिया में सच में कुछ काम किए हों, जो विकास किए हों। जय हिंद, जय बिहार। कुछ नहीं मजबूरी में करना पड़ता है घर से अपने फासला, पर अब चाहिए हमें इंडस्ट्री बिहार सिर्फ, और अब बिहार मांगे हक से रोजगार सिर्फ। करना पड़ेगा अब बिहार का विकास, अगर ये नहीं किया तो हम बदल देंगे सरकार फिर। ये गुस्सा नहीं हम प्यार से मांग रहे, ये मांगना हक हमारा और अधिकार है। लेबर फोर्स यहाँ जमीन की भी कमी नहीं, हम सिर्फ मांग रहे आपसे इंडस्ट्री बिहार है।